हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के दिग्गज स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में, जो कि एक हाल ही में एक न्यूज़ हमें एक न्यूज़ देखने को मिली है। जैसे कि आप देख सकते हो, दिसंबर 7 1642 को कंपनी की तरफ से मनी कंट्रोल की तरफ से एक न्यूज़ आई है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, रिलायंस इंडस्ट्री काफ़ी सारे ब्रोकर्स का ये कहना है कि इन 3 कारणों से अगले एक साल में 83% तक रिलायंस बढ़ सकता है। तो चलिए हम जानते हैं कि रिलायंस में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से रिलायंस के लिए ब्रोकर्स 83% तक के टारगेट्स आने वाले कुछ समय के लिए दे रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, रिलायंस की तरफ से जो न्यूज़ आई है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने ग्रीन एनर्जी में बिजनेस में भी उतरने का ऐलान किया है, जो कि विदेशी ब्रोकर और रिसर्च फर्म गोल्डमैन सैक्स का मानना है इस कंपनी के ग्रोथ और मजबूत मिलेगी, जो करीब एक दशक तक जारी रह सकती है। गोल्डमैन सैक्स के एनालिस्ट ने यह भी अनुमान जताया है कि इससे रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर की कीमत नई ऊंचाई पर पहुंच सकती है। साथ ही गोल्डमैन सैक्स ने एक नोट में कहा कि रिलायंस इंडस्ट्री के शेयरों की कीमत अगले एक साल में 83% तक बढ़ सकती है। ब्रोकरेज ने भी ये कहा है कि बेस केस में भी रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर 35% की तेज़ी से 3185 के टारगेट प्राइस तक पहुंच सकते हैं। रिसर्च फर्म ने रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में तेज़ी के पीछे 3 कारणों का हवाला दिया है। रिसर्च फर्म के नोट में कहा है कि हमें 3 कारणों से रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में तेज़ी की उम्मीद है। पहला, प्रत्येक सेगमेंट में टिकाऊ ग्रोथ के साथ अर्निंग रिकवरी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। साथ ही दूसरा, नया डिजिटल उत्पादों की लॉन्चिंग, और तीसरा, रिलायंस न्यू एनर्जी बिजनेस के रोड मैप को लेकर मैनेजमेंट की तरफ से दी गई जानकारी। इन तीनों कारणों से वित्त वर्ष 2021-2023 के बीच कंपनी के अर्निंग में 41% की मजबूती सालाना ग्रोथ देखी जा सकती है। साथ ही आगे गोल्डमैन सैक्स ने नोट में कहा कि कंपनी की अधिकतर ग्रोथ उसके न्यू ग्रीन एनर्जी बिजनेस से आएगी। बता दें कि इस साल की शुरुआत में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अगले 3 सालों में न्यू ग्रीन एनर्जी बिजनेस में 75,000 करोड़ रुपए की शुरुआती निवेश का ऐलान किया है। उन्होंने कहा था, रिलायंस 2035 तक नेट जीरो कार्बन कंपनी बनाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही और इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए न्यू ग्रीन एनर्जी बिजनेस में निवेश किया जाएगा। नोट में कहा गया है कि पारंपरिक ओल्ड एनर्जी के मुकाबले न्यू एनर्जी में कम पूंजी निवेश कर अधिक रिटर्न्स हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि न्यू ग्रीन एनर्जी बिजनेस में रिलायंस के निवेश का अधिकतर हिस्सा सोलर फिर बैटरीज पर जाएगा। नोट में कहा गया है कि जब सोलर और बैटरी में निवेश से कंपनी को रिटर्न मिलेगा, तब वह हाइड्रोजन पर खर्च करेगी। इस बीच रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर मंगलवार को एनएसई पर 0.82% की तेज़ी के साथ 2382 रुपये के प्रति शेयर के भाव पर बंद हुए हैं। तो दोस्तों, हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि हमें रिलायंस इंडस्ट्री के चार्ट पैटर्न में शॉर्ट टर्म्स के टारगेट्स या लॉन्ग टर्म्स की ग्रोथ कहाँ तक दिखती है। दोस्तों, जैसे कि हम अभी रिलायंस के चार्ट पैटर्न्स पे या आ चुके हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हाल ही कुछ दिनों पहले स्टॉक्स ने 2700 तक के हाईज बनाए हैं। साथ ही अभी स्टॉक्स अपने पिछले कुछ दिनों के लोअर साइड पे ट्रेड कर रहा है। हमें अगर स्टॉक्स में अगर शॉर्ट टर्म में भी देखा जाए तो स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी हमें 15 से 20% तक के 15% से हमें स्टॉक्स में करीब
हमें स्टॉक्स में करीब करीब 20% तक के रिटर्न्स शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम हाल ही में अगर स्टॉक में सपोर्ट की बात करें तो हमें स्टॉक्स में हाल ही में जो स्टॉक्स ने लो बनाए हैं वहाँ पे हमें स्टॉक्स में अच्छे खासे सपोर्ट नज़र आते हैं जो कि 2300 के करीब है। यहाँ से स्टॉक्स में हमें अच्छे खासे बाउंस बैक देखने की उम्मीद है और बहुत जल्द हमें स्टॉक्स में 2700 रुपये की प्राइसेस पे हमें फिर से स्टॉक्स मिल सकता है। यानी कि अगर हम शॉर्ट टर्म में भी स्टॉक्स को बाय करें तो 15 से 20% के रिटर्न्स हमें स्टॉक्स में देखने को मिल सकते हैं। और स्टॉक्स में अगर हम RSI की बात करें तो काफ़ी दिनों के बाद हमें स्टॉक्स में 42 के करीब यानी कि फियर जोन में हमें स्टॉक अभी मिल रहा है। तो हमें इसी समय स्टॉक्स में ज़रूर धीरे धीरे बाइंग करनी चाहिए और शॉर्ट टर्म्स के लिए हमें 2700 रुपये के टारगेट्स के लिए ज़रूर वेट कर लेना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा काफ़ी सारे ब्रोकर्स स्टॉक को लेके बुलिश है। अगले एक साल में स्टॉक्स हमें यहाँ से डबल्स भी होते हुए दिख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा स्टॉक्स में न्यूज़ है कि स्टॉक अभी ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में एंट्री कर रहा है। तो स्टॉक ऑलरेडी निफ्टी में अपना काफ़ी बड़ा वेटेज रखता है। तो हमें ज़रूर स्टॉक्स में आने वाले समय में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियोस के अपडेट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग हमारे प्रॉफिट के वीडियोज़। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।